Hi everyone, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow people on my Instagram page. I will provide you the link in the description box, or you guys can go about and check out. This is a good platform connecting with you guys to solve your problems. So don't forget to follow me on my Instagram page. If you want some notes or PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. I will provide that link in the description box. Today I want to share something with you guys. If you are also an IGNOU student and if you don't have much time to study during the exam time, then you can go towards Neeraj Books. For the past 40 years, Neeraj Publication has been tending to the field of education by developing reference book, sample paper, question bank and so more. Neeraj Books provide to be beneficial as the question provided were extremely helpful for your exam because the language written in those books is also very simple and important questions are also there. And if you want to purchase these books, then you can use my coupon code GYANGATE so that you will get extra 5% discount. And this coupon code is available only on the official website of Neeraj Publication. So what are you waiting for? Go as soon as possible and purchase those books so that you can get good marks in your exam. तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। तो पहले हम टाइप्स देखते हैं। 2 टाइप्स होते हैं प्रोबेबिलिटी के। फर्स्ट होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, सेकंड होता है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट के भी 2 टाइप्स होते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कवर कर दिया है, दोनों की वीडियो मैंने बना दी है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो दोनों वीडियोज़ देख लेना। अगर आप लोग पहले वो दोनों वीडियो देखोगे तभी आप लोगों को ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, नहीं तो आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लेना। वहाँ पर MMPC05 के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, आप उन प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करोगे तो वहाँ पे आपको सारी कंप्लीट प्लेलिस्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। सो नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इसका एक ही टाइप है, ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी, आप लोग भी प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना और जो नोट्स हैं आप उनको साथ के साथ बना लेना, या फिर मेरे नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका मोस्ट वाइडली यूज्ड कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप है। सेकंड है यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल लाइक वेट एंड हाइट एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताया था कि वहाँ पर 2 आउटकम्स आने चाहिए, एक सक्सेस और दूसरा होता है फेलियर। ठीक है, और उसके बाद मैंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताया था कि वहाँ पर एक ही आउटकम आता है जो, और उसके आने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। इसमें हम देखते हैं जिसमें कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन अब्राहम डी मॉल्वी इन 1733 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन एज इट्स वॉज लेटर रीडिस्कवर्ड बाय लेप्सी कार्ल गॉस। ठीक है, तो इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है और इसको एक बार डिस्कवर किया था इंग्लिश मैथमेटिशियन ने, और उसके बाद इसको रीडिस्कवर किया था लेप्सी कार्ल गॉस ने। ठीक है, देन उसके बाद है द ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल कर्व, ऑल्सो कॉल्ड बेल कर्व। ठीक है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका जो कर्व होता है नॉर्मल कर्व, ये बेल की शेप में होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो कि इसका जो ग्राफ बनता है ना, ये एक बेल की शेप में इसका कर्व बनता है। ठीक है, और इसके दोनों साइड मीन इक्वल होता है, जैसे कि 50% राइट हैंड साइड और 50% लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, बस इतना ही होता है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है उसको नॉर्मल कर्व बोलते हैं, और इसका जो शेप होता है ये बेल कर्व जैसा होता है। ठीक है, बस इतना सा ही है इसमें। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं
देखिए, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन दैट डिस्क्राइब हाउ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये भी इसमें बताया है कि जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोबेबिलिटी में, उसमें वेरिएबल्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको उस डायग्राम में बताया कि इसका बेल शेप का कर्व होता है और इसमें दोनों ही साइड मीन जो होता है इक्वल होता है, मतलब कि 50% राइट हैंड साइड होता है और 50% लेफ्ट हैंड साइड होता है। देन नेक्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड गिवन बाय द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अभी इसमें बताया कि अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है प्रोबेबिलिटी में, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लिखा है, ये आप लोग देख लेना। उसके बाद है अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन SND इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो होता है 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 1 होता है। जैसे कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है जेड जो होता है, जेड इज द जीरो स्टैंड स्कोर, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो मीन होता है वो 0 होता है। एक्स इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन और न्यू होता है, न्यू इज द मीन, और सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। सो नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टू फैक्टर द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है मीन, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्राफ एंड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द ग्राफ। मतलब कि जो मीन होता है इसमें बताता है कि सेंटर ऑफ द ग्राफ, मतलब सेंटर कहाँ पे होगा ग्राफ का, ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द ग्राफ। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये विड्थ बताता है ग्राफ का। ऑल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स लाइक अ सिमेट्रिक बेल शेप। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये सिमेट्रिक होता है, इसकी जो शेप होती है बेल शेप होती है। ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको 2 डायग्राम दिख रहे हैं, एक होता है स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन, एक होता है बिगर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अगर एक डायग्राम आपका ऐसे चिपका हुआ बनेगा तो उसमें स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और एक जो खुला होता है इसमें होता है बिगर स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी मैं आपको बताऊंगी, सारी ही प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट हम देखेंगे कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप्स है। जैसे कि कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेक इनटू अकाउंट कंटिन्यूस वेरिएबल, लाइक इसमें हम देख सकते हैं हाइट, वेट, टाइम, IQ स्क्वायर, ये सब इसमें हम देख सकते हैं। देन सेकंड है परफेक्ट सिमेट्रिक एंड बेल शेप। ये मैंने आपको बताया कि जो इसका कर्व होता है, इसका जो शेप होता है बेल जैसा शेप होता है इसका, तो इट इज डिवाइड टू इक्वल हेल्विस विच मीन्स एट द सेंटर। मतलब कि जो इक्वल पार्ट्स होते हैं इसके, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। दोनों परसेंट 50% होता है, 50% राइट हैंड साइड और 50% लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद है यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन। इट हैज़ ओनली 1 मॉडल होता है इसमें, इसलिए इसको यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। फोर्थ है इक्वेलिटी ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड होता है इसमें, तीनों का इक्वेलिटी होता है, मेन का, मीडियन का और मोड का। देन उसके बाद फिफ्थ है इस लाइन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हैज़ अ टेंडेंसी टू द टच लाइन एक्स एक्सिस बट इट नेवर टच इट। मतलब कि जो इसका जो डायग्राम होता है ना, वो लगता है हमें कि जो एक्स एक्सिस है उसको टच कर रहा है, लेकिन वो उसको टच नहीं कर रहा होता, ठीक है। उसके बाद है सिक्स्थ रेंज द नॉर्मल कर्व एक्सटेंड टू इन्फिनिटी फ्रॉम नेगेटिविटी टू इन्फिनिटी टू पॉजिटिविटी। मतलब कि ये नेगेटिव से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव तक इसका बेल शेप का कर्व जाता है। उसके बाद है टोटल एरिया द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1। इसका पूरा टोटल एरिया कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद है इक्वी डिस्टेंस ऑफ द क्वार्टाइल इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 आर इक्वी डिस्टेंस होते हैं फ्रॉम द मीडियम माइनस m एंड इज इक्वल टू m माइनस Q1। उसके बाद है क्वार्टाइल डेविएशन। जो क्वार्टाइल डेविएशन का एरिया होता है वो होता है 2/3, मतलब कि क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 और स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद है मीन डेविएशन कितना होता है, मीन डेविएशन होता है इसका 4/5 एंड मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद है पॉइंट्स क्या होते हैं इन्फ्लेक्शन के। The normal distribution curve has 2 points inflection, the point when the curve change its curve at the new minus 1 और new plus 1 से होता है इसका। हैज़ 2 पैरामीटर्स, जैसे कि मैंने बताया मीन जिसको हम म्यू बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी नॉन एज 2 पैरामीटर्स। इनको हम इसमें 2 डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, 2 पैरामीटर्स होते हैं, तो एक होता है मीन और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड इसका एरिया कितना होता है, एरिया अंडर द कर्व बिटवीन, अगर न्यू माइनस 1 न्यू प्लस 1 करेंगे तो ये होता है 68.26 एरिया इस कवर्ड करता है इतना। बिटवीन न्यू माइनस 2 को हम देखेंगे और न्यू प्लस 2 को हम देखेंगे तो इतना 95.45 इस एरिया इसका कवर करता है। और अगर हम देखेंगे बिटवीन न्यू माइनस 3 प्लस न्यू प्लस 3 अगर हम देखेंगे तो ये 99.73 इतना एरिया कवर करता है। तो ये पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज़ थी आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी। इस वीडियो में जितने भी नोट्स यूज़ किए गए हैं ये सारे के सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
Lastly, if you like my videos, don't forget to share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप लोग बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। Until next time, stay curious and keep learning. Thanks for watching.